जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसका नाम है CISI। और फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो सब कुछ सेट हो जाएगा। सेकंड वीडियो में ये समझाया कि सब कुछ दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो कुछ मान के चलिए। थर्ड वीडियो में मैंने समझाया कि जो चक्रवर्ती ब्याज होते हैं उसकी एरो में 2 या 3 गोले भरे हैं तो अपन दुनिया के सारे गोले ला सकते हैं। और चौथे वीडियो में मैंने लैंग्वेज के क्वेश्चन समझाया आपको कि कितने वर्ष में इतना गुना होगा, या इतना गुना कितने समय में हो जाएगा, या इतने समय में कितना गुना हो जाएगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं। मेथड एक ही है, एक ही एरो से दुनिया के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है उसका रिलेशन क्या है, 2 साल में किस तरीके से चलता है। ये देखिए, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 1 ईयर, 2 ईयर और यहाँ प्रिंसिपल होता है। और सबको पता है, फर्स्ट वीडियो देखा होगा, यहाँ सरल ब्याज, यहाँ सरल ब्याज, क्योंकि इसका ब्याज देना है और इसका ब्याज देना है। अच्छा, इसका ब्याज यहाँ देना है, ये 2 साल का कंसेप्ट है। ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, ये पहले साल का सरल, दूसरे का सरल, पहले का चक्रवर्ती, दूसरे का चक्रवर्ती, ये टोटल चक्रवर्ती ब्याज आता है। और इसमें ये जुड़ के ये हो जाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 2 साल का ये कंसेप्ट है बच्चों। अगर रेट समान है तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों इसी के ब्याज हैं और इसी का ब्याज है। या रेट लिख देते हैं, या रेट आती है, यहाँ पर भी रेट आती है। रेट या तो परसेंट में आएगी या फ्रैक्शन में आ जाएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, 3 साल था तो क्या बनाया था मैंने? 3 साल था तो मैंने कहा था 7 गोले बनेंगे। इसका ब्याज देना है, कौन सा ब्याज? सरल ब्याज। इसका ब्याज देना है सरल ब्याज, तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। हाँ, इसका ब्याज देना है, ये लीजिए और ये लीजिए, दोनों जगह सेम होगा क्योंकि रेट सेम है। अब इसका ब्याज देना है, ये और ये तो सेम है, और इसी रेट पे देना है तो ये गोला भी सेम होगा। ये 3 गोले सेम है और ये 3 बॉक्स सेम है। अब इसका ब्याज देना है, यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट वीडियो में समझा दिया मैंने कि आने वाले सभी सालों में उसका ब्याज देना है। इसका ब्याज यहाँ देना है, ये लीजिए पूरा। बच्चों, ये सरल ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया पूरा। ये CISI का अंतर हो गया पूरा। ये तीसरे वर्ष का CI हो गया पूरा। ये दूसरे वर्ष का CI हो गया। ये पहले वर्ष का CI है। सब कुछ समझा रखा है मैंने। ये पूरा सरल ब्याज है और ये CISI का अंतर है। और अगर चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो सबको जोड़ लीजिए, और फिर इसमें ये जोड़ के यहाँ पर 3 साल का मिश्रधन आ जाएगा। बच्चों, ये सब कुछ समझा चुका हूँ। इसको अप्लाई करना मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? कई बार क्या होता है, वो कोई भी चीज़ दे देता है और लिंकिंग बनवा देता है। 200 फॉर्मूले हैं CISI के अंदर, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। आपको एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। थोड़ा कंसेप्चुअल बनी है, क्या दे रखा और क्या पूछा जा रहा। करें स्टार्ट? चलिए, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, किसी धन का SI व CI 400, SI तो कितना है, क्या क्या दे रखा है, अपन डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं। SI दे रखा है 400 और CI कितना दे रखा है? CI दे रखा है 410। तो मूलधन बताना है, ये लीजिए मूलधन बताना है। धर बतानी है, धर बतानी है। समय दे रखा है कितना वर्ष? 2 वर्ष। बच्चों, अगर ये भी दे दे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया लैंग्वेज में से डेटा को निकालिए और उनको यूज कीजिए। क्या क्या दे रखा है? SI, CI, समय 2 वर्ष, और प्रिंसिपल और रेट पूछे जा रही है। समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, समझना। अब इसको छोड़िए, यहाँ पर आ जाइए। ये क्या कहना चाह रहा है? तो बच्चों, अपन को दे रखा है SI 400। समय सबसे पहले, तो समय कितना है बच्चों? 2 साल। ये सरल ब्याज होता है और ये भी सरल ब्याज होता है। 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, ये ब्याज का ब्याज देना पड़ता है। ये आपका मूलधन होता है, ये सरल ब्याज है, ये सरल ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। ये पूरा का पूरा मिला के चक्रवर्ती ब्याज है। और सरल ब्याज कितना है बच्चों? 400। तो सबको पता है, जब रेट सेम होती है तो हर साल का सरल ब्याज सेम होता है। ये भी 200 और ये भी 200। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सरल ब्याज 400 रुपये 2 साल का, मतलब पहले साल का भी 200, दूसरे साल का भी 200, क्योंकि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष का सेम होता है अगर दर समान है तो। दर अलग अलग है ही नहीं, दर तो समान ही है, इसलिए 400 के 2 हिस्से किए मैंने, 200 और 200। अगर क्लियर, तो इसका मतलब 200 200 ये सरल ब्याज, मैंने सरल ब्याज भर दिया टोटल 400।
चक्रवर्ती ब्याज 410 है, मतलब सबका टोटल अगर करें अपन तो 410 है। इसका मतलब बच्चों ये 10 है, क्योंकि 400 ये हो गया, ये 10 ये इसका ब्याज है और ये इसका ब्याज है। सबको पता है इसका ब्याज देते हैं तो यह आता है और इसका ब्याज देते हैं तो यह आता है। यह जो दर है वही दर यहाँ पर है बच्चों। इसका ब्याज ये है, इसका ब्याज ये है, इसके लिए ये ब्याज है और इसके लिए ये ब्याज है। 400 रुपये सरल ब्याज है, 410 चक्रवर्ती ब्याज है। कैसे भरता हूँ ये समझ में आ जाना चाहिए। भरना आ गया, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है। 200 मूलधन है तो उसका ब्याज 10 है, ये मूलधन है तो उसका ब्याज 200 है। दर किसको कहते हैं? 1 साल का ब्याज। किसका ब्याज? अच्छा आप बताइए, 1 साल का ब्याज 200 का 1 साल का ब्याज 10 है, तो बच्चों दर आ गई 1 साल का ब्याज। दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपॉन किसका ब्याज? किसका ब्याज इंटू 100, ये दर होती है बच्चों। 1 साल का ब्याज, किसका ब्याज इंटू 100। आप बताइए 1 साल का ब्याज कितना है? इस केस को ही ले लेते हैं, क्योंकि इसका ब्याज ये है, इसका 1 साल का ब्याज ये है, तो दर हो गई बच्चों 1 साल का ब्याज 10, किसका ब्याज है 200 इंटू 100। दर कितनी हो गई बच्चों? 5%। दर है 5% वार्षिक। इसका आंसर आएगा 5% वार्षिक। क्लियर? अब यहाँ पर आइए, अब वो ये कह रहा है मूलधन बताइए। एक बार बताइए, इसका ब्याज ये है, इसका ब्याज ये है, ये मूलधन है तो ये ब्याज है। आपको पता हो जाना चाहिए, ये अगर मूलधन है तो ये ब्याज है, यानी 200 का 10 बन जाता है। 200 का ब्याज कितना है बच्चों? 10 और काट दीजिए, 20 का ब्याज कितना है? 1। 1 0 काट दीजिए, 20 का ब्याज कितना है? 1। तो यहाँ पर भी अगर इधर 20 है तो इसका ब्याज कितना है बच्चों? 1। एक गोले से दूसरा गोला आ जाता है, इसको खींच के ये लाया जा सकता है। इसको अगर एक झटका दे तो ये लाया जा सकता है। आप बताइए, इसको एक झटका दिया मैंने, ये 200, और एक झटका ऊपर दीजिए, ऊपर 20 नीचे 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4000। सबको पता है, एक एरो पता चल गई, दुनिया की सारी एरो आ जाती है। अगर एक एरो पता है, ये मूलधन तो ये ब्याज, ये मूलधन तो ये ब्याज, इसका ब्याज ये है और इसका ब्याज ये है। ये 200 है तो ये 10 है, ये 20 है तो ये 1 है, इसका मतलब ये 20 है तो ये 1 है, यानी 20 का ब्याज 1 है, यानी दर हो गई 1/20 इंटू 100 यानी 5%। वापस मैं आपको समझा देता हूँ, इधर आइए, आपको क्या दे रखा है। इसी क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूँ, देखिए इधर बच्चों, आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है, आपको 3 चीज़ दे रखी है। आपको दे रखा है सरल ब्याज कितना है? 400 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज, ये तो क्या है बच्चों? सरल ब्याज कितना है बच्चों? 400, और CI ये कितना दे रखा है? 410, और समय कितना है? 2 वर्ष। ये कितना है? 2 वर्ष। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है प्रिंसिपल, और आपसे पूछी गई है रेट। सरल ब्याज 2 साल का, 2 एरो। अच्छा, सरल ब्याज सबको पता है, एक ये और एक ये, इन दोनों का टोटल 400 है। इसका मतलब ये कितना? 200, और ये भी कितना? 200। क्या होता है ये दोनों? इसका ब्याज होता है, इसका ब्याज होता है। अच्छा, इसका ब्याज अगर यहाँ दे दे, ये थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये बड़े के ब्याज है और ये इसका ब्याज है। ये टोटल मिला के कितना है? 410। इसका मतलब ये कितना हो गया? 10। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 410। अच्छा, 200 अगर मूलधन है तो ये इसका 1 साल का ब्याज है। किसी भी धन का 1 साल का ब्याज, किसका ब्याज इंटू 100 दर कहलाती है। अगर धर निकाले इस केस में, दर कितनी आएगी? 10 ब्याज है, इसका ब्याज है 200 का इंटू 100, इसका मतलब 5% दर है। ये क्या है? ये मूलधन है, तो ये इसका क्या कहलाता है? ब्याज। इस केस को देखिए, अगर ये मूलधन है तो ये इसका क्या है? 1 साल का ब्याज, इसका 1 साल का ब्याज। इसके लिए अगर ये मूलधन है तो इसके लिए ये 1 साल का क्या है? ब्याज। एक एरो मिल गई, ये 20 है तो ये कितना है? 1। 200 है तो 10, और 20 है तो 1। तो एक बार बताइए, ये भी 20 है तो ये भी कितना? 1। इसको एक झटका दीजिए, ये आ जाएगा 200, और ऊपर की तरफ खींचिए 20/1, तो इसका मतलब 4000।
गोले से गोला आ जाता है, इसलिए मूलधन कितना हो गया 4000। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर वो मिश्रधन पूछे चक्रवर्ती ब्याज से, मिश्रधन किससे? चक्रवर्ती ब्याज से, तो बच्चों फिर क्या होगा? अगर मिश्रधन पूछे चक्रवर्ती ब्याज से तो इस 4000 के अंदर ये और ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 2 साल है, 1, 2 और बॉक्स बनाइए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धन का 2 वर्ष में सरल ब्याज 500 रुपये, ये दे रखा आपको सरल ब्याज। सरल ब्याज कितना रुपए है? 500। तथा चक्रवर्ती ब्याज CI कितना है? 525 रुपये। 525 रुपये। तो मूलधन और धर बताइए, और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले लिया था, लेकिन एक बार क्लियरिटी के हिसाब से वापस समझा देता हूँ। समय 2 वर्ष, 2 एरो। सरल ब्याज 500, ये लीजिए 500 है, तो ये कितना हो गया? 250, और ये भी कितना? 250। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि सबको पता है सरल ब्याज दोनों साल का सेम होता है, इसलिए टोटल 2 वर्ष का 500 है, तो 1 साल का 250 और दूसरे साल का भी 250। और ये ब्याज कितना है बच्चों? ये ब्याज है 25, क्योंकि सबको पता है 2 साल में 3 बॉक्स बनते हैं और सबका टोटल 525 है। दोनों बॉक्स का पता है, तो ये बॉक्स कितना है? 25 है। आप बताइए, इसका ब्याज है और इसका ब्याज ये है। ये मूलधन है तो ये ब्याज है, और ये मूलधन है तो ये ब्याज है। आप बताइए, यहां से धर आ जाएगी, क्योंकि इसका ये 1 साल का ब्याज है। कहीं से भी ले लो, 1 साल का ब्याज, किसका ब्याज? इंटू 100 धर कहलाती है। तो यहां से धर आ गई बच्चों अपने पास। 1 साल का ब्याज कितना? 25। ये किसका ब्याज है? 250 इंटू 100। बच्चों धर है 10%। धर कितनी है? 10%। या धर है 10%, यहां भी धर 10%। अगर कोई कहे सर इससे ये आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। एरो की डेफिनेशन बनी 250 का ब्याज 25, या और काट दीजिए 10 का ब्याज 1। काटने से एरो नहीं बदलती है। रूट और क्यूबिक रूट लेने से एरो 2 की जगह 1 हो जाती है। क्लियर? दो एरो का गैप है तो 1 एरो बनाना है तो स्क्वायर रूट लीजिए, और 3 एरो का गैप है 1 एरो बनानी है तो क्यूबिक रूट लीजिए। काटने पिटने से एरो की डेफिनेशन नहीं बदलती है। यहाँ पर आइए, इसको एक झटका देंगे, ये आ जाएगा। 250 को खींचना है, एक गोले से दूसरा गोला आ जाता है, ऊपर खींचिए 10/100, इसका मतलब ये 2500 है। तो बच्चों मूलधन 2500 रुपये है, सरल ब्याज 500 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज 525 रुपये है, दर 10% है। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा वो बताइए? सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? 2 साल का कंसेप्ट क्लियर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है 5000 रुपये के धन का 2 वर्ष का CI। आपको प्रिंसिपल दे रखा है इस बार। कितना है बच्चों? 5000 रुपये। 2 वर्ष, समय कितना है? 2 वर्ष। ये लीजिए 2 वर्ष। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, ये कितना है बच्चों? 72 रुपये। तो दर ज्ञात कीजिए, रेट बतानी है। बच्चों ये सब कुछ कचरा होता है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। डेटा निकालिए, डेटा को पुट कीजिए, एरो के ऊपर पुट करो, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप बताइए समय कितना है? 2 वर्ष, 2 एरो, 1 और ये 2। समय 2 वर्ष है। CI SI का अंतर, ये सरल ब्याज है, ये भी सरल ब्याज है। CI SI का अंतर ये होता है। ये कितना दे रखा है आपको? 72 दे रखा है। अच्छा, मूलधन यहाँ होता है। ये कितना है बच्चों? 5000 रुपये होता है। 5000 रुपये, समय 2 साल है, CI SI का अंतर ये है। ये पूरा सरल ब्याज है, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, ये CI SI का अंतर है। 2 गोले भर रखे हैं। आपको रेट चाहिए। आप एक बार बताइए, रेट ही क्या? अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। इससे ये आया होगा और इससे ये आया होगा, इससे ये आया होगा और इससे ये आया होगा बच्चों। इसका ये मूलधन है तो ये ब्याज है, और ये मूलधन है तो इसका ब्याज ही है। अगर 1 एरो पता चल जाए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 एरो पता थी, उसको खींच के अपन ये ले आए थे। यहाँ कितनी एरो का गैप है? यहाँ 2 एरो का गैप है, इसलिए रूट लीजिए। रूट लेते ही 1 एरो आएगी, और 1 एरो ये और 1 एरो ये आते ही इसको इधर खींचेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसको इधर खींचेंगे तो ये आ जाएगा।
क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें, सरल ब्याज ही बताओ, चक्रवर्ती ब्याज ही बताइए, कुछ भी पूछे सब कुछ आ जाएगा बच्चों। आप बताओ, ये 5,000 है, वो 72 है, सबको पता है ये 2 एरो है। कितनी एरो है? 2 एरो। ये 2 एरो है बच्चों, 5,072 ये 2 एरो है, यहां पर लिख देता हूं ये 2 एरो है। ये मूलधन है तो ये ब्याज है, लेकिन 1 कदम नहीं 2 कदम। अब बच्चों इसका रूट लेंगे तो सबको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए काटिए, ये 2500 हो गया, 2 से काट दिया, ये 36 हो गया। सबको पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसको भी बनना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर अपने एग्जाम में अलाउ नहीं है। हाँ जी, ये 2 एरो ही चल रहा है, काटने से 2 एरो ही रहेगी। अब अगर मैं इसका रूट ले लूँ, ये लीजिए रूट, ये लीजिए रूट, आप बताइए कितना? 50 और ये कितना? 6। तो बच्चों ये डेफिनेशन बनी, 50 का ब्याज 6 होगा और 50 का ब्याज 6 होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसको एक झटका देते ही आ जाएगा, और जितना ये उतना ये है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो सरल ब्याज आ जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, और इस एरो से धर आ जाएगी, क्योंकि 1 साल का ब्याज 6 है, किसका? 50 का। या फिर ये ले आओ, इसका ब्याज ये है, तो भी बात वही है बच्चों। एक एरो की डेफिनेशन मिल गई, वहां से धर आ जाएगी। अगर आपको धर चाहिए, धर आ गई कितनी? 6 धर, तो ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों? 6। 1 साल का ब्याज 6, किसका ब्याज है? 50 × 100। बच्चों धर है इस केस की 12%। अच्छा, मेरे को ये लाना है तो ये 72, इसको एक झटका दीजिए, ऊपर 50 नीचे 6, तो ये कितना हो गया बच्चों? कैंसिल कर दीजिए इसको, ये कितना? 12 × दिस यानी 600। बच्चों ये 600, ये भी कितना? 600। सरल ब्याज कितना आ गया बच्चों? 1200। ये लीजिए इधर लिख देता हूँ 1200। और चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो बच्चों कितना हो गया? 1272। मेरे हिसाब से क्या पूछेगा वो? क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पता, ये पता, ये बॉक्स पता नहीं, ये बॉक्स पता नहीं, ये बॉक्स पता है 72, ये 5000 है, 2 एरो का गैप है, इसका ब्याज ये और इसका ब्याज ये, 2 एरो का गैप है, 1 एरो लाइए, 1 एरो, इस रूट लीजिए, रूट ले बोलोगे क्या? ये मूलधन, ये ब्याज, तो 1 साल की एरो है, ये मूलधन है तो ये ब्याज, 50 मूलधन है तो 6 ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 एरो 1 साल का ब्याज, 6 ब्याज है 50 का, 6 ब्याज है 50 का, 6 ब्याज है 50, ये ब्याज, ये मूलधन, ये ब्याज, ये मूलधन। बोलने के तरीके को देखिए आप। 6 ब्याज है 50 का × 100, 12% धर है। ये जैसे ही आया सरल ब्याज 1200 रुपये, इन सबका टोटल करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज 1272 रुपये। क्या पूछेगा? ये पूछे सरल ब्याज से ये कितना होगा, तो बता दीजिए। 600 600 1200 इसमें जोड़ दो 6500 हो जाएगा, और ये करोगे तो 6272 हो जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से 2 साल में आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या क्या कंसेप्ट बनता है। कोई डाउट हो तो बोलिए। नया वीडियो है, नए मेथड है, लॉजिक वाले मेथड है, ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए मेरे को। नेक्स्ट चलिए, अब आ जाइए 3 साल। अब तक कितने साल चल रहा था बच्चों? 2 साल। अब कितने साल ले लिए मैंने? 3 साल। कोई बात नहीं। 3 वर्ष के CI व SI का अंतर और 2 वर्ष के CI SI के अंतर का अनुपात 19:6। आप बताइए ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 वर्ष के CI SI का अंतर और अनुपात 2 वर्ष के CI और SI का अनुपात क्या? 19:6। ये जो बोल रहा है बस इतना सा बोल रहा है और पूछ रहा है रेट बताइए। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। 3 वर्ष, पहले तो 3 वर्ष बनाइए और डेटा को सेट कर देते हैं। ये लीजिए 1 2 और 3। 3 वर्ष, ये सरल ब्याज, ये भी सरल ब्याज और ये भी सरल ब्याज। अच्छी तरह पढ़ा रखा है बच्चों। इसका ब्याज ये बॉक्स और ये बॉक्स, इसका ब्याज ये बॉक्स, इसका ब्याज ये चिन्ह। ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसे हैं। अब लाइन पढ़िए। 3 वर्ष के CI SI का अंतर, 3 वर्ष को अगर लेते हैं
तो 3 वर्ष में जो CI/SI का अंतर है वो ये बनता है। ये कितना है बच्चों? 19 के रेशो में 2 वर्ष के CI/SI का अंतर अगर 2 वर्ष लेते हैं बच्चों, अगर 2 वर्ष लेते हैं बच्चों, तो 2 वर्ष को ही अगर देखते हैं अपन, तो 2 वर्ष के CI/SI का अंतर ये कितना है बच्चों? 6। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 3 वर्ष के CI/SI का अंतर ये 19 है। 3 वर्ष अगर पूरा लेता हूँ तो CI/SI का अंतर 1 2 3 4 ये काउंट होता है, ये 19 है। और 2 वर्ष ही लेता हूँ तो CI/SI का अंतर कितना है? 6। बच्चों अगर ये 6 है तो आप बताओ ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। क्लियर? 6 6 12 6 18, तो बच्चों ये 1 होगा। सबको पता है इस बॉक्स का ब्याज ये है, सबको पता है इसका ब्याज ये है, और सबको पता है इसका ब्याज ये। ऐसे ही तो चलता है बच्चों। 3 इसका ब्याज देंगे, ये ब्याज और ये ब्याज इसका है, 1 साल का ब्याज है, इसका 1 साल का ब्याज ये है, 1 साल का ब्याज ये है, इसका 1 साल का ब्याज ये है, और इसका 1 साल का ब्याज ये है। ऐसे एक पूरी लाइन बन जाती है। आप एक बार बताइए, 3 साल के CI/SI का अंतर ये है कितना? 19, और 1 साल के 2 साल के CI/SI का अंतर कितना? 6। 6 अगर मूलधन है तो 1 ब्याज है, कितने साल का? 1 साल का। बच्चों बताओ यहाँ से धर आएगी या नहीं आएगी? 6 अगर मूलधन है तो 1 ब्याज है, ये मूलधन है तो ये ब्याज है, और ये मूलधन है तो ये ब्याज। यहाँ से धर आ जाएगी। ये लीजिए धर, 1 ब्याज है, किसका ब्याज है? 6 का, इंटू 100। धर आ गई 16 सही 2/3%। ये इसकी धर 1 ब्याज है, किसका? 6 का, इंटू 100। धर आ गई इतना। हाँ, अगर कोई भी रुपए दे देता तो ये रेशो बन जाता 6:1, 6:1, 6:1। तो बच्चों एक बार बताइए, अगर कोई भी 1 रुपये दे देता, रुपये क्वेश्चन में नहीं है, तो बच्चों ये जो आएगा ये रुपये तो आ ही नहीं सकता। लेकिन मान लो कोई भी 1 रुपये दे देता, ये दे देता, इसको खींच के ये आ जाता, और जैसे ही ये उतना ये तीनों है, और इसको खींच के ये आ जाता, क्योंकि वही 6:1 बनता, वही 6:1 बनता। ये 6 मूलधन है तो 1 ब्याज है, 6 मूलधन है तो 1 ब्याज है, ये मूलधन है तो ये ब्याज है, ये मूलधन है तो ये ब्याज है, और सब आ जाते तो CI आ जाता, और ये आ जाते तो SI आ जाता, और सब कुछ आ जाता। बच्चों एक गोला भरा है, ब्रह्मांड के सारे गोले भरे जा सकते हैं। सब में आपस में लिंक है, उस लिंक को समझिए आप। लिंक समझ में आ गया तो CI/SI भी समझ में आ जाएगा। किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलिए, ये क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार देखना इस क्वेश्चन को। दुनिया में जितने भी क्वेश्चन बने सब बोर्ड पे आ रहे हैं, ये सब SSC में आए हुए क्वेश्चन सभी टीचर के सेम ही होते हैं बच्चों, बस उनके मेथड अलग अलग है उनको सोल्व करने के। समझो, आप विचार करो, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात यह है। आप बताइए ये क्या कह रहा है? 3 वर्ष दे क्या रखा है? 3 वर्ष का CI और 1 वर्ष, ये क्या है बच्चों? 1 वर्ष का SI। इनका अनुपात है 3.64:100। 100 से गुणा कर दो, अच्छा रेशो नहीं लग रहा, ये 364/100 ऐसे भी ले सकते हो आप। ये दे रखा है बच्चों 3 वर्ष का अगर CI 364 है तो 1 वर्ष का SI कितना? 100। बताओ कितने वर्ष की बात चल रही थी? 2। आज केवल इतना चल रहा है, 2 वर्ष क्या है और 3 वर्ष क्या है। बस 2 वर्ष होता है 1 2 और बॉक्स, 3 वर्ष होता है 1 2 3 बॉक्स 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 और चिन्ह बॉक्स। इस तरीके से चलना। यहां पर आइए 3 वर्ष, ये लीजिए 3 वर्ष, 1 2 और 3, ये 3 वर्ष। बच्चों एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है और ये एक बॉक्स है। इसका ब्याज ये हो गया, इसका ब्याज ये लीजिए, इसका ब्याज ये चिन्ह लीजिए, ये इसका ब्याज है, ये इसका ब्याज है, और इसका ब्याज ये मूलधन है, इसका ब्याज ये आपस में पूरा लिंक है। वो क्या कह रहा है समझना, 3 वर्ष का CI 3 वर्ष का CI 3 वर्ष का CI 364 है। मतलब ये पूरा मिला के अगर इस पूरे को मिला दूं बच्चों तो ये कितना होगा 364, और 1 वर्ष का ऐसा ही ये कितना है 100। बच्चों ये 100 है तो ये भी 100 है और ये भी 100 है। 1 वर्ष बोला, 3 वर्ष नहीं बोला, 1 वर्ष।
मेरा कोई रोल नहीं है, जिसने जितना उसने बोला वो है। बच्चों सबको पता है इसका ब्याज ये है और इसका ब्याज ये है और इसका ब्याज ये है, जो इधर यहाँ है वही इधर यहाँ है और वही इधर यहाँ है। अब बच्चों एक बार बताइए इन सब का टोटल कितना है, इसका 1 2 3 4 का टोटल, इनका टोटल बचा अपने पास 64। बच्चों बताइए ये सही है या गलत है? ये 64 है इन सब का टोटल, बिल्कुल 64 है। अब इस 64 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि ये और ये तो समान रहे और ये अलग रहे, इन तीनों से छोटा भी रहे, और यहाँ से जो रेट बने वही रेट यहाँ से भी बने, तब जाके वो टुकड़ा सही माना जाएगा। आप बताइए 64 फिलिंग सारी होगी कि ये 20 20 20 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए, चेक करके देख लेते हैं। चेक ही कर रहा हूँ केवल कि सर ये 20 ले लो, ये 20 ले लो, ये 20 ले लो, तो ये 4 हो गया। चेक कर लेते हैं क्या जो दर यहाँ बनेगी ये मूलधन तो ये ब्याज है, जो दर यहाँ बनेगी 4/20 × 100। चेक करो दर कितनी बन रही है, 20%। क्या वही दर यहाँ बन रही है क्या? तो बिल्कुल ये 20 ब्याज है, किसका ब्याज है? 100 का × 100, बिल्कुल 20%, 20 की दर बन रही है। कोई कहता सर नहीं मैं तो इसको 21 21 21 और 1 लेता, 21 21 21 63 और 1 लेता। तो बच्चों 21 अगर लेते अपन, देखो यहाँ बना देता हूं मैं, ये 21 और ये 1 होता, और ये कितना यहाँ पर कितना होता? 100 का ब्याज ये है, तो ये तो 21% होता, और ये 1/21 × 100 परसेंटेज बदल जाता, इसलिए गलत हो जाता। कहने का मतलब बच्चों 64 के ये तो क्लियर है कि 3 टुकड़े तो सेम होने चाहिए, बच्चा वो यहाँ आना चाहिए, और जो दर यहाँ होगी वो इधर यहाँ होगी। यहाँ दर कितनी है बच्चों? 20%, तो यहाँ पर भी दर कितनी होनी चाहिए? 20% बिल्कुल है। तो ये किस तरीके से तोड़ा ये समझ में आ जाना चाहिए। 3 वर्ष का CI, वर्ड रिपीट कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 वर्ष का CI, रिपीट करो, 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI का रेशो ये है। ये 100 100 100 और ये 64, और इसके 3 टुकड़े एक जैसे और एक टुकड़ा अलग। मैंने 64 के टुकड़े किए 20 20 20 और 4। तो बच्चों जो दर यहाँ है वही दर यहाँ आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने समझाया आपको, ये था कि CI SI का यूज कैसे किया जाता है। कुछ भी दे दे, आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जितना हो सके उतना वायरल कीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूँगा आपको। थैंक्स।